राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन में बार बार वासना या विकार आता है, उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तक भगवान का चिंतन नहीं होता तब तक मन मलिन होता है, और मलिन मन में वासना होती है। और जब भगवान का चिंतन होता है तो उपासना होती है। उपासना से ही वासना का नाश किया जा सकता है। यदि हमारे जीवन में उपासना नहीं है तो वासना ही वासना है। अगर हम वासनाओं में उतरते हैं तो और खतरा है, उसकी कभी पूर्ति नहीं होती। जितने वासनाओं को कंट्रोल में नहीं कर पाए वो सब जेल में भरे हुए हैं या नरक जाते हैं, दुर्गति को प्राप्त होते हैं। वासनाओं का कंट्रोल करना ही मनुष्य जीवन को उन्नति में पहुंचाना है। तो वासनाओं को कंट्रोल किया जा सकता है भजन के द्वारा। बिना नाम जप के हम वासनाओं से निवृत्त नहीं हो सकते। नाम जप खूब करो। नाम जप करने के लिए पवित्र भोजन चाहिए। यदि अपवित्र भोजन पाओगे तो नाम जप नहीं होगा। मांस बनने वाले होटलों में भोजन पाओगे, गंदे तरीके से बने हुए पदार्थों को पाओगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तुम्हारा चिंतन ठीक नहीं रहेगा। जिसका स्वास्थ्य ठीक है, जिसका चिंतन ठीक है, वो अपने विचारों को भी ठीक कर लेगा, और जिसके विचार ठीक हैं उसका चरित्र ठीक है। जिसका चरित्र ठीक है वही मनुष्य है और वही उन्नति को प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति उन्नति है, लौकिक उन्नति उन्नति नहीं है। लौकिक में आप कुछ भी बन जाइए, मरोगे तो तुम वो पद थोड़ी ले जाओगे, बैंक बैलेंस थोड़ी ले जाओगे। यहाँ का कोई समुदाय तुम्हारे साथ जाएगा। जीवन में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। कोई साथी नहीं है। तुम्हारे आचरण, तुम्हारा पाप पुण्य, तुम्हारा भजन, यही तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए उपासना करो, नाम जप करो, मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, अच्छे आचरण करो तो अच्छे आदमी बन जाओगे, भगवान की कृपा हो जाएगी। अजय जी, गुजरात। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आनंद की अनुभूति ही ईश्वरानुभूति है? जैसी भावना करोगे
भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान रूपवान भी है, भगवान अरूप भी है, आत्मस्वरूप भी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। हम जिस भावना से आराधना करते हैं वैसे ही हमें परब्रह्म परमात्मा का अनुभव होता है। साकार निराकार आनंद अनुभूति साक्षात दर्शन जैसी हम भावना करते हैं वैसे ही हमें भगवान का अनुभव होता है। वैसे भावना सिद्ध तभी होती है जब गुरु परंपरा से जुड़ा जाता है, और गुरु परंपरा से भावना होती है तभी वो सिद्ध होती है जाके। सौरभ जी, महाराज जी, क्या ज्ञान होने पर ये सृष्टि नहीं रहती? सृष्टि रहती है, आकर्षण नहीं रहता। सृष्टि तो यथावत रहती है, सृष्टि कभी बदली नहीं। भगवान के अवतार लेने पर भी सृष्टि नहीं बदली। ऐसे ही जड़ चैतन्य पापी पुण्यात्मा अच्छा बुरा सब ऐसे ही रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि बदल जाती है। सृष्टि ऐसी ही रहती है, हमारी दृष्टि बदल जाती है। न स्त्री न पुरुष न जड़ न चैतन्य, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। वो जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। सब जगह उसे ब्रह्म दिखाई देता है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। अभी हमें स्त्री दिखाई देती, पुरुष दिखाई देता है, जड़ दिखाई देता है, चैतन्य दिखाई देता है, उसे दृष्टि बदल जाती है। जो ज्ञानी पुरुष है उसकी ब्रह्म दृष्टि हो जाती है, जो भक्त पुरुष है उसी भगवत दृष्टि हो जाती है। सृष्टि वैसे ही रहती है, दृष्टि बदल जाती है। महाराज जी, मन और उसकी विविध अवस्थाएं क्या है? मन की एक ही अवस्था संसार में है, 5 इंद्रियों के साथ शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोग करना। और जब भक्ति में या ज्ञान में बढ़ता है तब उसकी अवस्थाएं बदलती है। संसार की तरफ तो मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन मात्रा इन्हीं में भागता रहता है मन। कहीं भोगना है, कहीं देखना है, कहीं सूंघना है, कहीं छूना है, इन्हीं क्रियाओं में मस्त रहता है। जब उसको भगवत मार्ग दिया जाता है तो उसकी भूमिका बदलती है। भोगों के त्याग की भूमिका, फिर भगवान की तरफ लगना, फिर लग कर के भगवान में रुचि होना, फिर रुचि से अनुराग हो जाना, समस्त वासनाओं का नाश होकर भगवान के प्रेम में डूब जाना, या आत्मस्वरूप भगवान में स्थित हो जाना। ये स्थितियां बदलती हैं। ज्ञान में स्थितियां बदलती हैं, भक्ति में स्थितियां बदलती हैं, भोग में तो वही स्थिति रहती है। कभी शब्द, कभी स्पर्श, कभी रूप, कभी रस, कभी गंध, इन्हीं में भागता रहता है 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन। और इसी में ओवर थिंकिंग, नकारात्मक सोच, चिंता, भय, उद्वेग, इसी में जीव परेशान है। जब तक वो भगवान का चिंतन नहीं करेगा तब तक इंद्रियां मन के साथ भोगों में जाएंगी, और भोगों की कामना, रुपया की कामना, मान प्रतिष्ठा की कामना, यही उसके हृदय में अशांति पैदा कर देगी। और अशांति होने से जीव परेशान हो जाता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। रुपया से, भोगों से कभी शांति नहीं मिलती। शांति मिलती है परमात्मा में चित्त जोड़ने से। जितना हम नाम जप करेंगे, जितना भगवत लीला कथा सुनेंगे, जितना शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, उतना ही शांति मिलेगी हमें। मन दिव्य होता है कभी? हाँ, मन दिव्य हो जाता है। अभी पार्थिव मन है जो जगत की रचना में भटक रहा है, फिर भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश पा जाता है, वो दिव्य मन होता है। अभी पार्थिव मन है, फिर दिव्य मन हो जाता है, भजन के प्रभाव से होता है। जो मन बुद्धि के अगोचर हैं वहाँ मन बुद्धि का प्रवेश हो जाना दिव्य है। अभी पार्थिव मन है तो ये संसार में ही भटकता है। जब दिव्य होता है तो भगवान में निरंतर नक्सिख लो अंगंग माधुरी, भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, धाम माधुरी, इसमें वो दिव्य मन होता है, वही मन हो जाता है। क्योंकि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मन स्वयं भगवान है। मन स्वयं भगवान है। वो मलिन होने के कारण अपने स्वरूप को भूल गया। जहाँ निर्मल होता है तो मन भगवत स्वरूप हो जाता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ने कहा इंद्रियों में मैं मन हूँ, तो मन भगवान का स्वरूप हो जाता है। भगवत स्वरूप होकर
वो भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश पाता है, भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश पाता है। बैठे बैठे वो चिंतन में डूबा हुआ है, वो दिव्य हो जाता है मन। जी। डॉक्टर गीता गुप्ता जी। राधे राधे। महाराज जी, भावनात्मक दृष्टि से अपने को स्थिर और परिपक्व कैसे बनाऊं? भजन से। जितना भजन होगा उतना अनर्थ की निवृत्ति होगी, गंदी बातें छूटेंगी, यहां तक कि ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य हो जाएगा भजन से। तब भावनात्मक स्थिति बनती है। लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्यवान मन ही भावना में प्रवेश पाता है। जब तक लोक परलोक के भोगों से वैराग्य नहीं होता तब तक उसकी माया जनित भावना होती है, ब्रह्म भावना नहीं, भगवत भावना नहीं। और भगवत भावना ही दृढ़ भावना है, ब्रह्म भावना ही दृढ़ भावना है। जागतिक भावना ये दृढ़ कभी नहीं होती है, चंचल रहता है। जागतिक भावना में चंचलता रहती है, भागवतिक भावना में दृढ़ता रहती है। डार्विन कुमार यादव जी। राधा से महाराज जी, गुरु से सच्चा प्रेम कैसे प्राप्त होता है? गुरु मंत्र से प्रेम करने पर। गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र से प्रेम कर लो तो गुरु से प्रेम हो जाएगा। गुरु कोई पांच भौतिक शरीर नहीं है, गुरु सच्चिदानंदमय है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ये सद्गुरुदेव है। ऐसे सद्गुरुदेव से प्रेम होना अर्थात भगवान से प्रेम होना है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से प्रेम करने के लिए गुरु प्रदत्त आचरण, गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का जप किया जाए। जैसे गुरुदेव कहें वैसे हम आचरण करें तो गुरु से प्रेम हो जाएगा। गुरु से प्रेम हो गया, सब कुछ हो गया। घर में अनुकूल स्थिति नहीं हो तो ये सब बातें प्रेमी नहीं देखते। प्रेम भी करना चाहते हो और संसार में अनुकूलता भी चाहते हो, ये प्रेमियों का मार्ग नहीं है ऐसा। दीक्षा ले लेनी और चाहिए। ये तुम्हारी समझ की बात है, हमारी समझ हम तो ले चुके हैं। तुम्हारी समझ की बात है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, तुम्हारी समझ की बात है। जूही जी। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, अपने मन की आवाज या शक्ति को कैसे मजबूत करें? बाहर के शोर को कैसे कम करें? भगवान के नाम जप से। जब हम अंदर ही अंदर खूब नाम जप सुनते हैं तो हमारे अंदर दिव्य सामर्थ्य अध्यात्म की जागृत होती है, तो हम मन को रोक सकते हैं। हम श्रवणेंद्रिय से सुनते हुए भी नहीं सुनते, नेत्रेंद्रिय से देखते हुए भी नहीं देखते, शांत भगवान में चित्त वृत्ति लग गई, सब ठीक हो गया। बिना अध्यात्म बल के मन को रोक पाना बहुत कठिन है। जैसे तूफान को नहीं रोका जा सकता किसी भी हालत में, ऐसे मन को नहीं रोका जा सकता। मन अगर रुक सकता है तो अध्यात्म बल से रुक सकता है, और अध्यात्म बल है भगवान का नाम। जितना नाम जप करोगे उतना अध्यात्म बल वाले बनोगे। अध्यात्म बल वाला ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। भारी से भारी दुख और विपत्ति सहन करने की सामर्थ्य आती है। दुखों में भी वो मुस्कुरा करके चलता है। चाहे जितना परिस्थिति बिगड़ी हो, अगर नाम जब चल रहा है तो आप आनंद में परिस्थिति को काट लेंगे, क्योंकि आपके पास नाम बल है। और नाम जप नहीं तो सब बेकार है। प्रवचन सुनना, प्रवचन करना ये तभी ठीक है जब हमारा भगवत चिंतन चले। बाहर से हम संत वेश में हैं, अंदर से विषय चिंतन चल रहा है, दुर्गति पक्की। बाहर से हम पैंट शर्ट पहने हैं, अंदर से भगवत चिंतन चल रहा है, सदगति पक्की। चिंतन प्रधान है। अगर हम चिंतन ठीक कर रहे हैं हमारा सब ठीक हो जाएगा। तो नाम का चिंतन करो, भगवान के मंत्र का चिंतन करो, भगवान के रूप का चिंतन करो, भगवान की लीलाओं को सुनो, गाओ और चिंतन करो। मधु जी। राधे राधे। महाराज जी,
महाराज जी जीवन में खुशी कैसे मिले? भगवान से। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय त्रैलोक सुपासी। सीकर कहते हैं ऐसे एक बूंद पानी अंगुली में लो और उसे से चट्टान पे मारो, उसके जो छोटे टुकड़े होते हैं उसे सीकर कहते हैं। आनंद समुद्र के एक बूंद के सीकर से त्रिभुवन आनंदित हो रहा है। ऐसे आनंद समुद्र भगवान से जब अपना संबंध जो है वो स्वीकृत हो जाता है तब खुशी मिलती है। मेरा प्रभु पुत्र है, मेरा प्रभु पिता है, मेरा प्रभु मित्र है, मेरे प्रभु पति है, मेरे प्रभु स्वामी है। कोई संबंध प्रभु से रख ले तब जो अंदर खुशी मिलती है उस खुशी का पार नहीं होता है। यहाँ जितनी खुशियां हैं सब दुख में बदल जाने वाली हैं। सुंदर पत्नी मिली कब मर जाएगी क्या पता, सुंदर पति मिला कब छूट जाएगा क्या पता, सुंदर पुत्र हुआ कब मर जाएगा क्या पता है। मृत्यु लोक है, कभी भी कोई भी कहीं भी बिछुड़ सकता है। अगर ना बिछुड़ने वाला यार है वो श्री कृष्ण है, वो राम है, वो प्रभु है। प्रभु के सिवा यहाँ सब धोखा है। अपनी पत्नी में प्रभु को देखो, अपने पुत्र में प्रभु को देखो, अपने पति में प्रभु को देखो तो तुम्हें खुशी मिलेगी। प्यार करो सबसे लेकिन भगवत भाव से करो तो तुम्हें खुशी मिलेगी, नहीं तो यहाँ खुशी कहाँ है। चंद्र मिनटों की खुशी फिर दुख ही दुख है, फिर दुख ही दुख ही है। डॉक्टर विशाल राव जी। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी आप कहते हैं कि सब कुछ श्री जी की कृपा और प्रेम से होता है। मैं एक कैंसर सर्जन हूं और रोज मृत्यु और पीड़ा को बहुत करीब से देखता हूं। मैं ये समझ नहीं पाता कि इतने प्रेम में जगत में इस रोग और असहनीय पीड़ा का क्या प्रयोजन है। महाराज कितने पाप होते हैं, कितने पाप हो रहे हैं। आप दृष्टि डाल के देखो, पति पत्नी को मारे दे रहा है, पत्नी पति को मारे दे रही, चार से व्यभिचार कर रहा है पति, चार से व्यभिचार कर रही पत्नी, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये सब क्या है। इनका परिणाम आएगा तो भोगना नहीं पड़ेगा, तो यही सब भोगना पड़ता है। नाना प्रकार के दुखों से, नाना प्रकार के क्लेशों से, अशांति से युक्त होना पड़ेगा। हमारी कोई एक ही जन्म की बात थोड़ी है, हम अनेकों जन्मों के हिसाब से मनुष्य बने, अनेकों जन्मों का पाप हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो हमको इस जन्म में सुधार कर लेना चाहिए, लेकिन इस जन्म में आकर भी हम भूल जाते हैं। हम जैसे भूमि परत भा ढावर पानी, तिम जी वही माया लपटानी, फिर वो वही प्रमाद से वही गलतियां करना शुरू कर दिया। अब पीछे का जो पाप का फल आया वो तो भोग ही रहे हैं, अभी जो हमारी नई कमाई है ये हमें और भोगने को तत्पर कर देगी। कितने कष्ट है। आप उसे एक कैंसर पीड़ित मनुष्य का कष्ट देखकर व्यथित हो गए, लेकिन एक मुर्गा का, एक बकरा का, एक गाय का, एक भैंस का जिसको काट करके खाते हैं, फिर परिणाम तो आएगा ना। तो हम उनके कर्मों को देखें, क्योंकि जब समझने का टाइम था तब तो समझा नहीं, अब समझने का टाइम नहीं, अब भोगने का है तो भोगो, तो ये भोगना पड़ेगा। डॉक्टर को चाहिए कि मरीज को भगवान का स्वरूप समझकर जितना प्रयत्न कर सकता है दुख निवृत्ति के लिए, औषधि के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा उसको ढांढस बंधाए, उसकी दुख निवृत्ति का उपाय करे। जीव अविनाशी है, शरीर विनाशी है, उसने विनाशी कृत्यों में पाप किया है, इसलिए उसे भोगना पड़ेगा। पर हम उसे छोड़े नहीं, वाणी के द्वारा ढांढस बंधाएं, औषधियों के द्वारा दुख निवृत्ति करें, और जो हमें विज्ञान के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है हम प्रयोग करके उसकी दुख निवृत्ति का उपाय करते हैं। पर उतना ही कर सकते हो जितना करना है, आगे को तो भोगना ही पड़ेगा उसे। तो इसलिए पाप का अवश्य फल भोग, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म का फल भोग। कैसे कैसे लोग पाप करते हैं, आप देखो ना, कैसे कैसे पाप करते हैं। उनका परिणाम जब आएगा, उनका परिणाम आएगा तो भोगना पड़ेगा ना। लाखों दिलों को दुख पहुंचाते हैं, हजारों जीवों को खा जाते हैं, इनका परिणाम जब आएगा तो भोगना नहीं पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए डरो कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म न बन जाए जो हमें भोगना पड़े। नाम जप करो भगवान का, परोपकार करो दूसरों का, कभी दूसरों के साथ हिंसा व्यभिचार ऐसे दोष मत करो, तो तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। पीछे के पाप
भजन बल से नष्ट हो जाएंगे। प्रारब्ध को भोग कर नष्ट कर लो, अगला जो कार्य कर रहे हो अच्छे कर रहे हो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर मनुष्य भी बनोगे तो स्वस्थ विचारवान लोक कल्याण वाले बनोगे। तो आज क्या मनुष्यता रह गई है, नशा किए घूम रहे, किसी की जंजीर चैन खींच रहे, किसी को मार रहे, किसी को लूट रहे, कैसा कैसा अत्याचार। पर बहुत समय हिसाब लेट होता है अपने यहाँ, तुरंत हिसाब नहीं होता। भारत में भी देख लो, कानून व्यवस्था में अगर आज मुकदमा डाला गया तो 10 साल मुकदमा ही केवल चले, 10 साल मुकदमा चलने के बाद उसे सजा और जुर्माना दिया जाता है। तो अब ये जब एक जन्म में एक की हुई अपराध प्रवृत्ति का 10वें वर्ष में निर्णय होता है जाके, तो फिर अनेक जन्मों से जो हम पाप करते चले आ रहे हैं, हमारे भगवान का तो बहुत बड़ा दरबार है, वहाँ तो असंख्य जीवों का हिसाब किताब है। तो अब पता नहीं 50 जन्म पीछे का कर्म लागू हुआ करके तो हमें भोगना पड़ेगा, क्योंकि करने वाले हम ही हैं। हमारे शरीर बदलते गए लेकिन कर्ता तो हम नहीं बदला ना, तो कर्ता को भोगना पड़ता है। इसलिए धैर्य रखो आप और डॉक्टरी के द्वारा दूसरों की दुख निवृत्ति का उपाय करते रहो। बकाया जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा भोगना पड़ता है। अंकुश त्यागी जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप भी एक डॉक्टर हैं। महाराज जी जब मरीज ठीक हो जाते हैं या तो हमें भगवान का दर्जा देते हैं, हमारे मना करने पर भी वो कहते हैं कि इसमें मतलब आपकी कृपा हुई, आप भगवान के रूप में आए। तो महाराज जी ऐसे में हम मना तो करते हैं कि ये तो हमारा काम था, पर कोई पाप के भागीदार तो नहीं बन रहे। नहीं, आप उसके थोड़ा हटकर सोचिए कि जब आप हर उपाय करते हैं और मरीज असफलता को प्राप्त होता है, जो आपको अपनी सफलता प्राप्त करनी चाहिए वो वहां नहीं दिखाई देती, तब आप कहाँ हैं? तब आप कहाँ हैं? विचार करके देखिए ना कि हर जगह सफल ही तो नहीं हो जाते। मान लो आप अभी सफलता ही प्राप्त करें, लेकिन 10 जगह ऐसी है जहां हम असफल हो गए हैं। अपना पूरा विज्ञान प्रयोग कर दिया, अपना पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन हम असफल हुए। वहां विधान लागू है, उसका भोग, उस जीव का पाप कर्म, और उसको भोगना पड़ा। अब उसमें आपको कोई गलत शब्द बोले, आपको कोई असफल डॉक्टर कहे या आपकी प्रमाद स्थिति कहे तो गलत बात है। ऐसे ही सफलता में आप नहीं है, उसका पूर्व का पुण्य है, उसका पूर्व का विधान है। आपके हाथ का जस, आपने प्रयास किया और सफल हो गए। सफलता और असफलता आपके हाथ में नहीं, प्रयास प्रयत्न आपके हाथ में है। सफलता असफलता है कि नहीं? आप विचार करके देखिए कि बहुत ग्रेजुएट डॉक्टर के द्वारा भी केस फेल हो जाता है कि हाथ में नहीं रहा और वो निकल गया। अब लाख प्रयास किया, निकल गया। इसका मतलब है कि एक डॉक्टर अपना प्रयास कर सकता है, परिणाम नहीं। परिणाम परमात्मा देता है, प्रयास हमारा, और सफलता और असफलता ये भगवान के ऊपर। तो जब आपको सफलता मिले और आपको कोई कहे धन्यवाद, तो वो धन्यवाद आप भगवान को दीजिए कि प्रभु इसमें मैं तो निमित्त मात्र हूं, धन्यवाद तो आपका है कि आपने इस जीव को सहयोग करके सफल कर दिया, रोग निवृत्त कर दिया। ऐसी भावना करोगे तो आपकी उन्नति होती चली जाएगी, आपको अहंकार नहीं आएगा और आप सफल डॉक्टर हो जाएंगे। प्रकाश कुमार जी बिहार से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी एक युवा पुत्र का माता पिता एवं उनके स्वयं के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए? पूरा कर्तव्य, जैसे छोटे बच्चे के प्रति माता पिता का कर्तव्य रहा कि अगर उनकी गोद में हग दिया तो कभी कोई अपराध नहीं माना, अगर कोई चाह की तो हर प्रयास करके पूर्ति करने का प्रयास किया, हमें पढ़ाया लिखाया जवान किया। अब उनका शरीर डाउन हो रहा है, हमारा कर्तव्य बनता है कि यदि वो बिस्तर पे हक देते हैं तो हमें नाराज नहीं होना। अगर वो कोई बात हट करके मांग रहे हैं तो मुझे प्रयास करके उसकी पूर्ति करनी है। अगर हम उनकी सेवा कर रहे हैं और वो हमारी निंदा कर रहे हैं तो हमें बुरा नहीं मानना, हमें सेवा करना ही है। जैसे कई माता पिता ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि विचलित हो जाती है, अब वो रिश्ते नातेदार आते हैं, वो निंदा करते हैं बहू की, बेटे की, जबकि वो बहू बेटा
प्राणपण से सेवा में लगा है, ईमानदारी से सेवा कर रहा है, फिर भी वो इसकी निंदा करते हैं तो बहू बेटा विचलित हो जाते हैं, फिर वो सेवा में त्रुटि कर देते हैं, फिर वो कड़वे शब्द बोलने लगते हैं, यहाँ तक कि इतना अपने बुद्धि को शासन में नहीं ले पाते को मारपीट भी कर देते हैं, वो त्याग भी कर देते हैं माता पिता का। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, उन्हें हम भगवान की तरह दुलार करें, क्योंकि जब हम किसी योग्य नहीं थे तब से हमें सारी योग्यताएं माता पिता ने ही मुझे प्रदान करी। तो मुझे माता पिता को, अब जब वो किसी योग्य नहीं रह रहे तो मेरा कर्तव्य है तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा, वचन के द्वारा हम माता पिता को सुख पहुंचाएं, हम उनको दुख ना दें, तो भगवान आप पर कृपा करेंगे और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। जिसके माता पिता दुख पाते हैं तो चाहे वो जितना ग्रेजुएट हो, चाहे जितने उन्नतिशील हो, बुढ़ापे में दुख प्राप्त करेगा। जिसके पिता आह भर के रो रहे हैं तो वो पुत्र सुखी हो जाएगा? नहीं। इसलिए माता पिता का अपमान करना, माता पिता को गाली देना, माता पिता को मारना पीटना, माता पिता को घर से निकाल देने का मतलब अपने लिए विनाश की स्थिति बो देना। चाहे जितना बुरा व्यवहार करें, वो गाली दें, वो मारे, वो पीटे, वो सब उपद्रव करें, हमें चुपचाप सहना चाहिए और समय पे उनको भोजन देना चाहिए, समय पे औषधि देना चाहिए, समय पे उनके शौच स्नान का सहयोग करना चाहिए। हमें जब तक उनका शरीर है उनकी सेवा करनी ही चाहिए। राघव ठक्कर जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, चोरी करने के आपने बहुत सारे प्रकार बताए थे कि सड़क पर कोई चीज पड़ी है वो भी एक उसी के अंतर्गत आती है अगर हम उसको उठा के ले जाते हैं। तो महाराज जी, सड़क पर 500 रुपये पड़े थे, मैंने इंतजार किया, वहां कोई आया नहीं, तो मैंने उठाए और उसको गाँवों को चारा डाल दिया। महाराज, इसमें कोई दंड विधान तो नहीं है? ये बढ़िया, नहीं ये बढ़िया किया, ऐसा बढ़िया किसी धर्म कार्य में लगा दीजिए। तो आपने अच्छा किया कि 500 रुपया उठाया और गौओं को चारा डाल दिया, तो जिसका रुपया उसका भी मंगल होगा और आपका भी मंगल होगा। आदित्य जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें कि हम अपने गुरुदेव में ये दृढ़ और अखंड भाव कैसे लाएं कि गुरुदेव भगवान का रूप है या प्रिय प्रीतम है। हम मुख से तो ये कहते हैं परंतु भीतर कहीं ना कहीं मन में मनुष्य भाव रह जाता है। हाँ, वैसे सब भगवान के स्वरूप ही हैं, लेकिन जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा तब तक गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है ऐसा अनुभव नहीं होगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये निर्मल मन में आता है। अभी हमारा मन अपवित्र है, तो जो गुरु मंत्र और गुरु नाम मिला है वही हमें पवित्र कर देगा। यदि हम गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलें और नाम मंत्र जप करें, तो जहाँ हृदय निर्मल होता है तो गुरु की तो बात जाने दो, सुअर कुत्ता में भी भगवत भाव हो जाता है। नामदेव जी कुत्ते में भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं। चराचर जगत भगवान ही बने हुए हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं। तो देखो कहाँ अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आता है स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, जड़ चैतन्य, ऐसा अनुभव में आ रहा है। तो हमारा मलिन अनुभव है, हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है अभी अपवित्र है। भोगों का सेवन करने से मन बुद्धि अपवित्र हो जाती है और भगवान का चिंतन करने से मन बुद्धि पवित्र हो जाता है। और पवित्र मन में आता है अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरु। सब में गुरु विराजमान है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम, चर और अचर, जड़ और चैतन्य सब गुरुदेव स्वरूप है। ये पवित्र बुद्धि, अपने गुरुदेव में परब्रह्म भाव तो बात जाने दो, जड़ चैतन्य में परब्रह्म भाव आ जाता है जब हृदय निर्मल हो जाता है। तो निर्मल हृदय करने के लिए ही गुरु मंत्र मिलता है। जो गुरु मंत्र है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरुदेव ने उपदेश दिया, जो मंत्र दिया, जो नाम दिया, यदि हम नाम जप करें, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चले और गुरु पादुका का सेवन करें, गुरु चरण रज को लगाएं, गुरु चरणामृत पिए, तो गुरु में परब्रह्म बुद्धि हो जाएगी।
बड़ा मुश्किल है गुरु में परब्रह्म बुद्धि होना, मनुष्य बुद्धि या बहुत से बहुत संत बुद्धि। लेकिन परब्रह्म साक्षात मेरे सामने बैठे, मैं परब्रह्म के मुख से बात सुन रहा हूं, मैं परब्रह्म को देख रहा हूं, ऐसा अनुभव तो असंख्यों में कोई एक, करोड़ों में नहीं, असंख्यों में कोई एक है। और ऐसा अनुभव कर ले तो फिर किसके दर्शन की जरूरत है? मैं अपने परब्रह्म परमात्मा का साक्षात दर्शन कर रहा हूं, मेरे परब्रह्म गुरुदेव विराजमान है। ऐसा भाव होना बड़ा कठिन है। चरणामृत में जल बुद्धि, प्रसाद में अन्न बुद्धि, श्री विग्रह में धातु बुद्धि या पाषाण बुद्धि, और गुरु में मनुष्य बुद्धि, ये सब अपवित्र विचार हैं, ये सब अवनति के लक्षण हैं। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो बात बन जाए। तो इसलिए गुरु चरण पादुका का सेवन करो, गुरु चरण रज का सेवन करो, गुरु चरणामृत पान करो, गुरु मंत्र जपो, गुरु में भावना करो, धीरे धीरे भावना परिपक्व हो जाएगी। कुंदो रानी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप के साथ हमारी आयु के व्यक्तियों की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? मतलब बुजुर्ग जब व्यक्ति हो जाता है, मतलब उम्र ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कई बार हम समस्याओं से जूझते जप मार्ग से भटक जाते हैं, भविष्य में क्या होगा, कैसे महाराज जी ऐसे? हाँ, ये चिंतन छोड़ना पड़ेगा, ये चिंतन छोड़ना पड़ेगा। और जब तक शरीर काम करे तब तक काम करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ कार्यरत रहना चाहिए। तो उससे हमारा मन ओवर थिंकिंग से बच जाएगा। जो हमारा मन ओवर थिंकिंग करता है, ओवर सोच करता है, बहुत इधर उधर चिंतन करता है, तो हमें कार्यरत रहना चाहिए। बड़े बूढ़ों को बैठकर गप नहीं मारनी चाहिए। अगर शरीर में सामर्थ्य है तो थोड़ा बारा जो भी कार्य करने लायक हो वो कार्य करता रहे, और वो कार्य भगवान को समर्पित करके खूब नाम जप करे। भविष्य में जो होना है वो होके रहेगा, उसकी चिंता नहीं करनी। भूत में जो हो गया उसको अब हम सुधार नहीं सकते, वर्तमान को सुधार लें। वर्तमान का जो मिनट चल रहा है इसे हम अच्छा काटें, इसे प्रसन्न होकर काटे, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। खूब नाम जप करो और जितना बने शरीर से कार्य करते रहो, क्योंकि शरीर स्वस्थ के लिए कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग प्रमादवश शरीर को कुर्सियों पे बैठाना सिखा दिए, वो फिर शरीर अस्वस्थ हो जाते हैं। शरीर को चाहिए कि करते रहना चाहिए। जब तक शरीर में दम हो किसी से सेवा ना ले, स्वयं सेवा करते रहना चाहिए, जिससे हमारा शरीर बलवान और पुष्ट बना रहता है। क्रिया योग के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान की सेवा है, बच्चों की सेवा है, बहू का सहयोग है, परिवार का सहयोग है, तो वो ही जा करके हमारे ऐसी अवस्था में जब हम कर नहीं पाएंगे तो वही बच्चे हमें बहुत प्यार करते हैं। और जब बुढ़ापे में जैसे अब ये अवस्था है, सास अपना स्वरूप कटु प्रकट करती है, तो फिर बहुओं का मन रुष्ट हो जाता है, पुत्र भी, तो फिर बुढ़ापा बड़ा कष्टप्रद कटता है। इसलिए बहुत सेवापरायण रहो, नाम जप करो और प्रसन्न रहो। आगे की चिंता मत करो, पीछे जो हो गया उसकी क्या चिंता करना, आगे वही होगा जो भगवान ने निश्चय किया है। खूब नाम जप करो। शिवम जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं और बार बार श्री जी को समर्पित करके माफी मांगकर फिर उन कर्मों को दोहराया, लेकिन आपकी कृपा से अब सब छोड़ चुका हूँ। भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, परंतु महाराज जी भय है कि मुझसे फिर से गलती ना हो जाए, या श्री जी मुझे माफ करेंगी? खैर, उनका स्वभाव तो बहुत करुणामय है, बहुत अगाध करुणामय है। प्रभु का स्वभाव और श्री जी का स्वभाव करुणामय है, पर सिद्धांत नहीं बख्शता, कानून जो है वो नहीं बख्शता। कानून में फंस जाओगे, अगर कानून के फंदे में फंस गए तो तुम्हारे चाहे जितना बड़ा पावर हो, आपको फिर जेल जानी पड़ेगी। ऐसे ही हम भगवान से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन कानूनी हम गलत करते हैं, बार बार गलत करते हैं। तो फिर एक बार तो क्षमा है। जैसे आज हमने सत्संग सुना और हमें पश्चाताप हुआ कि हमारे द्वारा बहुत पाप हुए, और हृदय में ठान लिया, अब लो नशानी अब ना नशे। आज तक गलत किया, हे शरणागत प्रतिपाल प्रभु, अब मेरे से गलती नहीं होगी। और प्राणपन से इस बात का निर्वाह किया कि मैं मर सकता हूं पर पाप नहीं कर सकता। खत्म हो गया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज,
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। पर इसका मतलब ये नहीं जो आपने कहा कि पाप किया श्री जी क्षमा करो, फिर पाप किया फिर श्री जी क्षमा करो। तो हमने स्वभाव बना लिया कि नए नए पाप करते रहें, और भगवान तो कानून कानून होता है। अगर अपना बेटा भी कानून में फंस जाए तो आप छुड़ा नहीं सकते ईमानदारी से। बेईमानी की बात हम नहीं कहते, हमारे भगवान के यहाँ ईमानदारी चलती है। अगर आप कानून में फंसे तो अवश्य में वो भोक्तव्यम, ये भगवान के वचन है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने शुभ और अशुभ कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। तो ये डरो, इसका मतलब ये नहीं कि आप राधा राधा कह लोगे और श्री जी क्षमा करो तो क्षमा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। हर अपराध करने वाला हाथ जोड़कर यही कहता कभी नहीं करूंगा, क्षमा होता है क्या? तो ये ध्यान रखना कि एक बार हमको पता चला कि हम पाप कर रहे हैं और भगवान की शरण में आए और बंद कर दिया, तो अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता हिस्सा। घोर पापी दुराचारी भी रास्ता है भगवान की शरण में होकर, वो निष्पाप होकर भगवान को प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि आपने स्वभाव बना रखा है कि पाप किया और जय श्री राम जय राधा, काम नहीं करेगा, ये बात तुम्हारी काम नहीं करेगी। तुम्हें कानून दंड देगा ही, भागवतिक कानून तुम्हें दंड देगा ही। इसलिए भाई सुधर जाओ। भय से हम अपनी इंद्रियों को काबू में कर सकते हैं, समझा के नहीं। समझा के तो थोड़ी देर समझाया, और जहां मौसम बना उनमें वेग आया काम क्रोधादि का, तो इंद्रियां फिर वैसे व्यवहार करने लगती हैं। और भय से, भय बिनु होए न प्रीति, 3 दिन उपवास अल्यो कनक थार भरी मन गन्नाना विप्रूप आयो तजमाना। तो अब हमारे भगवान तुरंत तो देते नहीं, वो सब एकत्रित होता रहता है। तो जब इस कर्मों का फल आएगा तो ऐसी तैसी हो जाएगी। चिल्ला चिल्ला कहते पाप कर्म मत करो, नहीं, ऐसा भयंकर कष्ट होता है। तुम क्या, ये गलतियां हैं जुड़ती जाती है जुड़ती जाती है। जब उनका दंड आता है तब आप सुधर गए होगे, पर आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व में जो पाप किया है वो भोगना पड़ेगा, अवश्य में वो भोक्तव्यम। इसलिए डरो, जो तुम कर्म करोगे उसका तुमको अवश्य फल मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, पाप कर्म का त्याग करो, तो तुम्हारा जीवन आनंद में हो। हम चाहते आनंद और सुख है और करते पाप कर्म है, कैसे हो सकता है? हम लगाए बबूल और चाहे दाग छुआरा, कैसे खा सकते हैं? बबूल में तो कांटे ही मिलेंगे। इसलिए गंदे आचरणों का त्याग करो बच्चा, भूल मत करो, नहीं तो बहुत भोगना पड़ेगा, बहुत। आप क्या समझते हो, अगर भगवान से न जुड़े हो तो नरक है बच्चा। तो पाप कर्म भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह जी को 6 महीना बाणों की सैया पर, तो हमारी तुम्हारी भक्ति कितनी है? लोग 2-4 माला करके पाप से बचना चाहते हैं कि पाप कर लिया, पूर्व के नष्ट हो जाएंगे, आगे के नहीं माने जाएंगे अगर कोई गलती भूल हो गई। लेकिन जो जन्म जन्मांतरों से हम पाप कर्म के, उसके परिणाम में हमारा शरीर रचा गया, उसे भोगना पड़ेगा। तो बहुत सावधान, इसी जन्म में सारे पापों को मिटाकर भगवान की प्राप्ति कर लो। ये मानव जन्म मिला है, शराब मांस ये सब गंदे आचरण कभी ना करो, भगवान का भजन करो, बड़ा उज्जवल जीवन हो जाएगा। दीपक जी, जी महाराज जी, कई योगी हैं जो भूखे प्यासे रहते हैं और अपनी भूख प्यास को नियंत्रित करते हैं, अर्थात उन्हें अन्न में कोश की उपयोगिता नहीं होती, केवल प्राण ऊर्जा द्वारा ही देह संचालित करते हैं। अभी मेडिकल साइंस अन्न में कोश पर ही मुख्यतः काम कर रही है। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, मैं एक MBBS विद्यार्थी के नाते आगे प्राण विज्ञान जो उपनिषदों में बताया गया है उस पर शोध करना चाहता हूँ। महाराज जी, उसके लिए मुझे किस प्रकार की साधना करनी होगी? हमारे लिए बुद्धि की प्रखरता चाहिए, चाहे जिस विषय पे जाना हो, अध्यात्म में, विज्ञान में, किधर भी जाना हो, हमारे पास बुद्धि प्रखर चाहिए, मतलब तेजस्विनी बुद्धि चाहिए। और तेजस्विनी बुद्धि के लिए जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहा, उन्होंने एक इतिहास रचा हमारे सनातन धर्म का, वाल्मीकि रामायण।
इससे बड़ी तेजस्विनी बुद्धि का उदाहरण क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति राम राम नहीं कह पाता था, वो रामचरित्र को संस्कृत में लिखा, संस्कृत भाषा में वाल्मीकि रामायण की रचना की। तो अगर हम निरंतर नाम जप करें और पवित्र आहार करें और ब्रह्मचर्य से रहें, संयम से रहें। देखो, एक वैज्ञानिक भी जब कोई शोध करता है तो एकाग्रता प्रधान होती है उसकी, और दृढ़ जिद्दी स्वभाव होता है। अब इसका अनुभव करना ही है। पूरी रात बीत गई, पूरा दिन बीत गया, वो भूख प्यास सब छोड़ देगा, लेकिन अपने जो सर्च कर रहा है वो उस पर वो पूरा मनोयोग देता है। यदि हम मनोयोग दे पाए और नाम जप करें, पवित्र आहार करें, तो हम शास्त्र और विज्ञान जिधर भी जाना चाहेंगे हम बड़े जोर से चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास प्रखर बुद्धि है, पवित्र बुद्धि है। शराब पिएंगे, व्यभिचार करेंगे, मांस खाएंगे, माना कि तुम वैज्ञानिक हो सकते हो, तुम पवित्र प्रखर बुद्धि के वैज्ञानिक नहीं हो सकते हो। वैज्ञानिक वही है जो मंगलकारी रचना करे, सबको सुख मिले, सबको आनंद मिले, सब रोग रहित हों, सब अशांति रहित हों, यह है वैज्ञानिक। हम ऐसी औषधियां, ऐसे विचार, ऐसे प्रभाव जिससे लोग सुखी हों, शांत हों, वो तभी जो धर्म से जुड़ा है, अध्यात्म से जुड़ा है, जिसकी बुद्धि पवित्र है, जिसकी बुद्धि प्रखर है, वही जन कल्याण कर सकती है। वैज्ञानिक की विज्ञानता तभी सफल है जब जन कल्याण हो, जन मंगल हो, जन विनाश नहीं, जन मंगल हो। तो हम संयम से चलें। देखो, हर मार्ग का जो, जैसे मकान की नींव, चाहे जितना बड़ा मकान बनाना हो, चाहे जो बनाना हो, नींव मजबूत है ना, बिल्डिंग मजबूत होगी। ब्रह्मचर्य नींव है, पवित्र आहार नींव है, संयम से चलना नींव है। और आज हमारे नौजवान इसी को छोड़ रहे हैं। ब्रह्मचर्यहीनता, व्यसन करना और अपवित्र आहार करना। अपवित्र आहार, होटलों का भोजन करना, मांस मदिरा आदि का सेवन करना। भैया, चाहे जो उन्नति कर लो, परिणाम विनाशी ही होगा, क्योंकि आचरण सही नहीं है। इसलिए प्रखर बुद्धि के लिए हमें नाम जप चाहिए, पवित्र और सूक्ष्म आहार चाहिए और ब्रह्मचर्य चाहिए। अगर ये है तो आप जिस मार्ग में जाना चाहोगे, चाहे जिस शोध में जाना चाहो, आप उसी में पहुंच जाएंगे। और जैसे योगी जन जो आहार नहीं करते हैं, प्राणवायु को सूक्ष्म कर लेते हैं। प्राण ही स्थूल होते हैं तो उनको विशेष आहार चाहिए, वो प्राणवायु को सूक्ष्म कर लेते हैं, तो जल से काम चल जाता है, वायु से काम चल जाता है। जितना प्राण सूक्ष्म होंगे उतने उनको अल्प आहार चाहिए, और अल्प आहार से वो उच्च सामर्थ्य वाले बन जाते हैं। आकाश में उड़ने लग, योग की सिद्धियां हैं। आकाश में उड़ जाना, कई रूपों में विभाजित हो जाना, पत्थर में भी प्रवेश कर जाना, दूसरे की बात सुन लेना। जितना प्राण सूक्ष्म होते जाएंगे उतना ही वो महान होता चला जाएगा। तो प्राण भगवत स्वरूप हैं। अब जो साधना करे, जिस कोटि की साधना करे, और जिसने भगवान को अपना प्राण मान लिया, वो सबसे ऊपर हो गया। जिसको प्राणनाथ भगवान बन गए, वो सब योगियों से ऊपर हो गया। भगवान ने सब योगियों से बड़ा योगी, अनन्य योगी, भक्ति योगी कहा है, जो भगवान से प्रेम करता है, किसी सिद्धि को भी नहीं चाहता है। तो इसलिए बहुत अच्छे बनो, नाम जप करो और प्रखर बुद्धिमान बन करके लोक कल्याण, जिससे लोगों का मंगल हो, लोग सुखी हो, लोग आनंदित हो, ये विचार हमारा होना चाहिए, जिससे हमारा विज्ञान सफल हो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न मेरे जैसे कई छात्राओं का है। जब हम पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, फिर भी बार बार असफलता मिलती है, उस स्थिति में मन में अवसाद और शरीर नष्ट एक करने हमें जैसे- विषय थोड़ा सा जानकारी आपसे चाहिए, जिसका भी प्रश्न हो। क्या परीक्षा हमारे चैप्टर से अलग होती है क्या? हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि हमारी जो भी परीक्षा होती है वो हमारे चैप्टर के अंतर्गत ही प्रश्न होता है। जो हमारे क्लास का चैप्टर है उसी के अंतर्गत। क्या हम सही उत्तर लिखेंगे तो क्या हमको असफलता मिलेगी? क्या जांच में पक्षपात रहता है क्या? तो अगर हमने सही उत्तर लिखा होता तो मुझे असफलता ना मिलती। सही उत्तर ना लिखने का कारण अपने चैप्टर को सही ढंग से स्वाध्याय ना करना है, ये हमारी गलती है। ये बात लोग गलत कहते हैं कि हम प्रयत्न करने पर भी असफल रहे। तुम्हारा प्रयत्न ही ठीक नहीं था।
कौन सी बच्चियां आजकल हैं जो ब्रह्मचर्य पर ध्यान दे रहे हैं? कौन से बच्चे ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य पर ध्यान दे रहे हैं? जब आपके पढ़ाई का समय है, आप बॉयफ्रेंड बनाएंगे, आप गर्लफ्रेंड बनाएंगे, आप गंदी बातें करेंगे, आप गंदे चैप्टर अपने दिमाग में रखेंगे, तो अपने स्वाध्याय का चैप्टर आप कहाँ रखेंगे? तो फेल तो हो ही जाएंगे। सचिव वैद गुरु तीन जो प्री बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश। यदि संत जन गुरुदेव जन अपने शिष्य जनों या अपने प्रियजनों को मुंह चुपड़ी बात करें, वो ठीक नहीं है, उसका नाश हो जाएगा। अगर वैद्य रोगी के अनुकूल बोलेगा तो नाश हो जाएगा, अगर मंत्री राजा के अनुकूल बोलेगा तो नाश हो जाए। मंत्री को चाहिए राजनीति के अनुकूल बोले, वैद्य को चाहिए उसके स्वास्थ्य के अनुकूल बोले, गुरु को चाहिए शिष्य का मंगल हो ऐसा अनुकूल बोले। तो आप हमको ये विचार बता दीजिए कि अपने चैप्टर से अलग प्रश्न अगर दिया जाए तब तो हो कि हमारा प्रयत्न सफल हो गया। अपने चैप्टर पर अगर हम हैं तो हम फेल नहीं हो सकते। अपना चैप्टर बदल दिया। एक 17 साल की बच्ची यहां बैठे हुए कह रही थी मैं शराब पीती हूं, मैं सिगरेट पीती हूं, यहीं बैठ के बोली थी। तो उससे मुझे लगता है अनुमान, जब प्रायः हम बच्चों और बच्चियों से बात करते हैं, कि शायद ऐसी कोई बच्ची होगी जिसके बॉयफ्रेंड ना हो, शायद ऐसा कोई बच्चा होगा जिसके गर्लफ्रेंड ना हो, नहीं तो प्रायः इस गंदगी में बह रहे हैं बच्चे। अब जब तुमने इंद्रियों की विलासिता स्वीकार कर ली, व्यसन स्वीकार कर लिया, तो विद्या अध्ययन कर पाओगे? विद्या अध्ययन के लिए एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करना पड़ता है, ब्रह्मचारी, पवित्र आहार, समय से उठना, समय से सोना, और आप फेल हो जाओ तो हमें बताओ। बचपन से ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इतने इतने मोटे धर्म ग्रंथ हैं, आज आप प्रश्न कर रहे हो, उन्हीं से उत्तर दे रहे हैं। शास्त्रों का स्वाध्याय न किए हो तो उत्तर कहां से आवे? धर्मयुक्त उत्तर होना, ऐसा नहीं कि मनमानी हंसी मजाक हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो व्यवस्थित हो, एक भी शब्द मिस्टेक नहीं पाओगे। ढूंढ लो, किसी ग्रंथ में लिखा मिलेगा। ऐसे नहीं कि जो मन में आया सो हम बोल दिया, तुम्हें संतुष्ट कर दिया। तो भाई, यदि आप ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे, आप धर्म से नहीं चलोगे, आप पवित्र भोजन नहीं करोगे, तो आपका दिमाग का ही काम नहीं करेगा, तो फेल तो हो ही तो जाओगे ना। एक जगह हम मानते हैं कि आपने बहुत ग्रेजुएट पढ़ाई की, आपने अच्छी पढ़ाई की, इसके बाद आपको नौकरी नहीं मिल रही, यह हम मान सकते हैं तुम्हारा बुरा प्रारब्ध है, तुम्हारा बुरा भाग्य है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने। लेकिन फेल होने में हम नहीं मान सकते। फेल होने में भाग्य नहीं, तुम्हारी असफलता है, तुम्हारा प्रमाद है, तुम्हारी गंदी बातें हैं, जो तुम मोबाइल में समय देते हो, जो तुम गंदी बातों में समय देते हो। अगर अपने चैप्टर पर समय दो तो आप कंठस्थ कर सकते हो। हम कह रहे हैं 4 बजे उठकर हर विद्यार्थी किसी भी ग्रंथ का पाठ करे, अगर उसे कंठस्थ ना हो जाए तो हमें बताओ। कितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं तुम्हारे, इतने मोटे मोटे हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं। तो आप अपनी असफलता का स्वयं कारण है, ना कि भाग्य, ना कि कोई देवता। आप हमें इस विषय पर बताइए, यदि कहीं भी आपको संशय लग रहा हो। ब्रह्मचर्यहीन जीवन स्मृति विहीन जीवन है, और ब्रह्मचर्य युक्त जीवन स्मृतिवान जीवन है। कम से कम 22 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा। 22 वर्ष तक तो 10-5 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाती है। ये बेविचार प्रवृत्ति है, ये गंदी प्रवृत्ति है, ये पाप प्रवृत्ति है, और वो बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे ही दसियों बच्चों से जब या बच्चियों से संपर्क होता है तो अपनी पत्नी या पति पे प्यार नहीं होता, वो गलत धर्म से बाहर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, हम असफलता को सफलता में बदलने के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, पर संयम, तपस्या, व्रत, नियम, इनके द्वारा हम अपने आए हुए बुरे प्रारब्ध पर आक्रमण करके हम विजय प्राप्त। आज ये सब कहाँ रह गया है? बच्चियां शराब पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, वो खुद बताया, हमको क्या पता चले। अब बोलो नए नए बच्चे बच्चियां एक क्लब जाना है, गंदी बातें करना। अब ये कैसे? पढ़ाई का समय है इस समय। 20-22 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य रहकर पढ़िए, और यदि आपको कोई परास्त कर दे तो हमें बताइए। आप खुद अपने संयम को बिगाड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बिगाड़ रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते कि आप किए होगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लेकिन हम कहते हैं ये आदतें, ये मोबाइल की गंदी बातें, ये हमारे
दिमाग को अपनी तरफ खींच लेती हैं, जिससे हम अपने चैप्टर में स्थित नहीं रह पाते और हम फेल हो जाते हैं। हमें जो कारण समझ में आ रहा है, अब अगर आपको और कोई कारण समझ में आ रहा हो तो आप बताइए।